शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम है सना और ये मेरा घर यानी सना का घर है और इस घर में मैं अब आपका भी इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे घर में आकर अच्छा लगेगा। इस चैनल से जुड़ने वाली तमाम ऑडियंस को मैं अपना प्यार भरा सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैंने सुबह के 7 बजे से शुरू किया है। मेरे हस्बैंड सुबह पौने 7 बजे ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद शुरू हो जाती है मेरी ड्यूटी। तो सुबह नमाज़ से फ़ारिग होकर मैं आ जाती हूँ किचन में बच्चों का नाश्ता तैयार करने के लिए। मैं अपने बच्चों को नाश्ते में सुबह भिगी हुई बादाम देती हूँ और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देती हूँ, जैसे चाय बिस्किट हो गया या फिर कुछ पोहा वगैरह बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों के भी नाश्ते का इंतज़ाम कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी दुआएं हमारे लिए बड़ी बरकत रखी है और मैं आपको अपने दोस्तों से ज़रूर मिलवाऊँगी जो मेरे किचन के साथी होते हैं। और मैंने अपना ये ज़ीरा वाटर यहाँ पी लिया है और अब मैं चलती हूँ अपने घर की सफाई की तरफ। मुझे अपना घर साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है और ये काम मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि फ़जर के वक्त के बाद में बड़ी बरकत होती है और ये वक्त रिज़्क़ के फ़रिश्तों के आने का वक्त होता है। तो क्या हम आने वाले मेहमानों को गंदे घर में बिठाएंगे? उनके लिए एहतमाम करेंगे, इंतज़ामात करेंगे, तभी तो वो हमारे घर से खुश होकर जाएंगे ना। और ये देखिए मेरे बच्चों की लग्जरियस कार जो उन्हें मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ हैं। इसलिए कहते हैं कि मम्मा हमारी कार की पार्किंग में आप ना आएँ। इसलिए उनकी कार को पार्क करने के लिए एक्सबॉक्स से फर्नीचर से मैच करता है यहाँ रख दिया है, जो फैलाव को अपने अंदर समेट लेता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सोफ़े के कवर को सही करने के बाद मैंने सारे कुशन्स एंड रोल्स उस पर सही लगा दिए ताकि सोफ़ा खूबसूरत लगे। और आप ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और सोफ़ा के साथ साथ मैंने दोनों चेयर्स की भी कुशन्स एंड कवर्स की सफाई कर दी और उन्हें नीट एंड क्लीन कर दिया। और अब कुशन लगाकर माशाल्लाह ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं प्लांट्स लगा सकूं। और मसला ये है कि मेरे घर में धूप सिर्फ मुझे जगह नहीं आती और फिर पता नहीं कहाँ छुप जाती है। इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। जब तक बच्चे सोए हैं मैं झाड़ू और फ़र्श को साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू लगाकर तमाम घर की सफाई कर लेती हूँ और फिर फ़र्श को चमकाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ, मेरी कोई हाउस हेल्पर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में 4 ही लोग हैं और 4 लोगों के लिए क्या ही हाउस हेल्पर की ज़रूरत हो। और माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है और तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है। तो कोशिश कीजिए कि जब तक हमारे हाथ पाँव हिल रहे हैं इन्हें हरकत में रखें। अगर ये हरकत में होंगे तो हम एक्टिव होंगे और हम एक्टिव होंगे तो माशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये हमारे घर के छोटे छोटे काम ही हैं जो हमें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि हमें अपने घर को साफ़ रखना है। ये हमारा घर है। हाँ, हम अपने घर को मुतमईन तौर पर कह सकते हैं कि ये हमारा घर है और हम ही इसे चला सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने काम खुद करने की कोशिश करें। और देखें ना, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं उसमें अल्लाह पाक ने बड़ा सुकून रखा है। एक अजीब खुशी होती है कि ये मैंने किया है।
और यहाँ आपसे बातें करते करते मैंने अपना साफ़ सफाई का काम पूरा कर लिया और अब मैं आ जाती हूँ किचन में बच्चों के लिए चाय रखने। और मैं बच्चों को उठा आई हूँ और दोनों बच्चे अभी आकर सोफ़े पर बैठे हैं। अब मैं यहाँ चाय रख कर जाऊँगी उन्हें नहलाने के लिए। नहला धुलाकर मैं उन्हें स्कूल की जो भी आज डिमांड्स है कि बच्चों को किस अटायर में भेजना है और बच्चों की क्या तैयारी करवा कर भेजनी है, चूँकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसलिए आज बच्चों की स्कूल में स्पेशल ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। तो मैंने आज सिर्फ उनके लिए चाय बिस्किट का नाश्ता तैयार किया है। और यहाँ ना बच्चों में अभी कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़ोरों शोर पर है, इसलिए मैं बच्चों को अभी अदरक वाली चाय दे रही हूँ। मेरे बच्चों को ना चाय पीने की आदत नहीं है, जनरली वो चाय पीते ही नहीं है, बट आज मैं उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती चाय नाश्ता करवा कर ही भेजूँगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चूँकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप सभी मुल्क वासियों को और सभी देशवासियों को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा खुश आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे और हमेशा इसे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा बुरी नज़रों से बचाए रखे और इस मुल्क में आने वाली नई नस्लों की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों को स्कूल ड्रॉप कराने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ मैं आकर अपने बेडरूम की साफ़ सफाई करूँगी। जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हम रात में ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं उनकी घड़ी करके उन्हें अपनी जगह पर लगा दूँगी और बेडशीट को सही कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह को सही करने के लिए ना मेरे बेड के आसपास कोई सही जगह नहीं है, तो मैं इसे अपनी एक जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके सही करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर देखिए। और यही मेरी वो जादू की छड़ी है जिससे मैं बेडशीट को पीठ पर नीचे बैठा देती हूँ और चारों कॉर्नर से सही कर देती हूँ। चूँकि मेरे बेड के आसपास खड़े रहने के लिए कई जगह नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की एक स्टिक का यूज़ करती हूँ जिससे बेडशीट बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह मेरा नीट एंड क्लीन बेडरूम। और देखिए यही है मेरे वो दोस्त मेरे किचन के साथी जिनके लिए मैंने दाना डाला था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ लूँगी और आटा गूँथ कर मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि सालन तो मुझे बनाना नहीं है क्योंकि रात में मैंने गोश्त की सालन बनाई थी तो वही रखी है। और ना सालन रोटी मेरे बच्चों की फेवरेट है तो बड़े मज़े से खाते हैं। और ये देखिए मेरी रोटियां भी तैयार हो गई है, गुब्बारे की तरह फूली फूली रोटियां। दोनों साइड से ही मेरी रोटी बहुत फूलती है और मुझे इसे देखकर बहुत खुशी होती है, जिसे मैंने अब कपड़े से दबा दबा कर सभी साइड से सेक लिया है। आप मुझे ज़रूर बताइए क्या मैं रोटी परफेक्ट सेकती हूँ या कच्ची। रोटी को मैं इस तरह एक रोटी मेट में रखती हूँ जिससे रोटियाँ लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट और गर्म रहती है और सौगी भी नहीं होती। रोटी बनाने के बाद मैं कुक टॉप को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लूँगी। और आपको ना मेरे किचन पे बर्तनों का अंबार नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जैसे ही जो बर्तन निकलता है मैं उसे वैसे ही जल्दी से तुरंत धोकर और रख देती हूँ ताकि वो सूख जाए और फिर सूखने के बाद मैं उसे अपनी जगह पर लगा दूँ, क्योंकि मेरा मॉड्यूलर किचन है और मॉड्यूलर किचन में बर्तन गीले नहीं लगाते हैं इसलिए।
कामों से फ़ारिग होकर अब मुझे लगी थी छोटी मोटी भूख, जिससे मैंने एक ड्रैगन फ्रूट खाकर शांत किया और फिर मैं चली गई फ़्रेश होने, और फ्रेश होकर मैं चली गई बच्चों को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि अब उनका लीविंग का टाइम हो चुका था। और वहाँ से आकर फिर मैं बच्चों को चेंज करवाया, और चेंज करवा कर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। खाना खाकर मैंने अपनी नमाज़ अदा की और फिर बच्चों को सुलाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। आमीन। और ये देखिए, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो ये मेरे घर में भी त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बचपन में मेरी अम्मी भी हमें सेलिब्रेट करवाती थी इसे त्यौहार की तरह। इसी कस्टम को हमने आगे कंटिन्यू रखा है। तो मेरे हस्बैंड शाम में जलेबी और चिकन दाना ले आए, जिसे हमने एज अ सेलिब्रेशन खूब इंजॉय किया। कि आपके घर में भी इसी तरह यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सब अपना खूब ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।